सनातन मेरे व्यक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन हम करते हैं। प्रथम आसन भस्त्रिका हम करेंगे। जय श्री कृष्ण। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए इसी प्रकार प्रातःकाल योगासन करेंगे। जो भक्तजन प्रथम बार सनातन मेरे भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और जो भक्तजन प्रथम दिवस से योगासन कर रहे हैं, देख रहे हैं, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। इस आसन करने से कई सारे लाभ हैं। श्वसन तंत्र मजबूत होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, रक्त संचार शरीर में सुचारू रूप से होने लगता है, ऊर्जा का संचार होता है, चुस्ती और फुर्ती आती है शरीर में। और अन्य लाभ है। इस आसन करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करते हैं कि आपको लाभ ही लाभ होगा। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास लेने से श्वास अवरोध भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। प्रतिदिन करना ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अपनी दिनचर्या में योगासन को जोड़िए और प्रतिदिन सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन अवश्य करिए। बेल आइकन को प्रेस कर दी। सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। इसी प्रकार योगासन करते रहेंगे। सभी को करना है, इस प्रकार करना है। पीठ को सीधा रखते हुए सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। लंबे लंबे श्वास लेंगे, फिर धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए जो प्रथम बार कर रहे हैं, मध्यम मध्यम गति से करेंगे। और जो प्रतिदिन करते हैं, अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार करते जाएंगे, प्रतिदिन करना है। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास लीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, पीठ को सीधा रखना है, झुकाना नहीं है। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए इसी प्रकार कम अवधि से शुरू करते हुए प्रतिदिन करते हैं, अवधि बढ़ती जाएगी। अगला आसन कपालभाति करेंगे। पद्मासन में बैठकर करना है। अगर पद्मासन में नहीं कर पाते तो नीचे पैर कर सकते हैं। इस आसन में तेज़ी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देना है। तेज़ी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देना, छोटी छोटी सांसें लेनी है। कपाल यानी लाट, माथा, और बाती यानी तेज, मुख का तेज, माथे का तेज बढ़ेगा। इस आसन करने से श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, मधुमेह जैसे रोग कम होंगे, सर दर्द कम होगा और आदि अन्य लाभ है। इस आसन को करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। छोटी छोटी सांस लेंगे, फिर धीरे से छोड़ देंगे। तेज़ी से लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे सभी अपनी क्षमता अनुसार, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। कम अवधि से शुरू करते हुए ज़्यादा अवधि तक जाना है। जैसे 20 सेकंड से शुरू करते हुए 1 मिनट तक प्रतिदिन इसी प्रकार करते जाएंगे तो अवधि बढ़ती जाएगी। अगला आसन अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। बाएं नाड़ी सूर्य नाड़ी है, दाएं नाड़ी चंद्र नाड़ी है। अगर सूर्य नाड़ी से सोएंगे बाएं करवट, तो शरीर में जो अधिक शीतलता है उसमें संतुलन बढ़ेगा, ग्रीष्मता आएगी। और बाईं और दाईं करवट सोएंगे तो अधिक ताप शीतलता आएगी। इस आसन करने से दाएं और बाएं मस्तिष्क में रखने से सुचारू रूप से होगा। थायराइड जैसी बीमारी कम होगी। हाई बीपी, एंजाइटी, डिप्रेशन, सांस फूलना जैसी बीमारी धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। फेफड़ों की सांस लेने की क्षमता अधिक बढ़ेगी और अन्य लाभ है। आसन करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करते जाएंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, इसी प्रकार करेंगे, बार बार करेंगे, आपको लाभ ही लाभ होगा। बाएं श्वास नलिका से लेकर दाएं से छोड़ देंगे, दाएं से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। उसके बाद लंबी श्वास लेते हुए मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे और अन्य विचारों को त्यागते हुए केवल और केवल चक्र का ध्यान करेंगे। मन को स्थिर करते हुए ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम की ध्वनि का उच्चारण करते रहेंगे। इस आसन करने से मानसिक रूप से शांति मिलेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी। विद्यार्थी जीवन में दोनों ही चीज़ें अति आवश्यक हैं, तो आपको लाभ होगा। अन्य कोई व्यवसाय करते हैं तो भी आपको लाभ होगा। मन को स्थिर करना है, बार बार
मन को केंद्र बिंदु पर लाना है, भटकिएगा, परंतु अभ्यास से ही हो पाएगा। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, मन को एकाग्र करने के 2 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और वैराग्य मार्ग। ज्ञान की दृष्टि से आप देखेंगे पंचभूतों से बना है शरीर, स्थूल शरीर, जल, वायु, गगन, अग्नि, पृथ्वी। जब ये पंच तत्व पंचभूतों में लीन जाते हैं, भारी आवरण का नाश हो जाता है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर कुछ दिवस तक रहकर प्रभु में लीन रहता है। कारण शरीर पाप पुण्य भोगन के लिए रहता है। ज्ञान की दृष्टि है, वैराग्य की दृष्टि से देखेंगे समस्त जगत जड़ चेतन जीव परिवर्तनशील है। आप और मैं भी स्वयं परिवर्तित हो रहे हैं। परमात्मा है, परिवर्तनशील है, परम सत्य है, सभी आत्माओं का आत्मा है। परम सत्यम जगत मिथ्यम, परमात्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है। जैसा कि श्री भगवान वेद व्यास सौनकादि 88 मुनि द्वारा पूछे गए प्रश्न श्रीमद् भागवत में इस श्लोक के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है, हरि है, नारायण है, उनका ध्यान करें। इसी प्रकार आप आत्मरूप का ध्यान करते हुए जीवन में भी इन भावों को उतारेंगे तो जीवन सुलभ हो जाएगा और सुख दुख से ऊपर उठकर आप सभी कार्यों को करने लगेंगे। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण गीता में 9वें अध्याय के इस श्लोक में बता रहे हैं भाव के बारे में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षते तदम भक्तो परतम अस्नामि प्रेतात्मना। एक फल, एक फूल, एक पुष्प, जो भी आप प्रेम भाव से आप मुझे समर्पित करेंगे तो मैं आपके उस भाव को स्वीकार करके आपको मोक्ष प्रदान कर दूंगा, वही मुझे प्रिय है। इसी प्रकार जिस भाव से आप योगासन करेंगे वही भाव का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। तो शुद्ध भाव से करिए, सच्चे भाव से करिए, एकाग्रता लगाइए, मन को स्थिर करिए, बार बार करिए, प्रतिदिन करिए, अभ्यास बनेगा। इसी प्रकार इन भावों को ध्यान में रखते हुए योगासन प्रतिदिन करना है, सभी को करना है। और सनातन वैदिक भक्ति चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सभी को सनातन वैदिक भक्ति से जुड़ना है और योगासन करते रहना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, रोगों से बचे रहना है और इसी प्रकार योगासन प्रतिदिन करते जाना है। इसी प्रकार करते रहेंगे, पीठ को सीधा रखते हुए इसी प्रकार करते जाएंगे और हाथों को घिसते हुए आंखों पर रखेंगे, 10 से 15 सेकंड रखेंगे, उसके बाद हटा लेंगे। इसी प्रकार रखेंगे 10 से 15 सेकंड, ढकना है, केवल दबाना नहीं है। उसके बाद धीरे से हटा लेंगे, आंखों की ज्योति बढ़ेगी। इसी प्रकार और ज्ञान आदि वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आंखों को झपकाएंगे, आंखों को झपकाना भी अति आवश्यक है। उसके बाद गर्दन को दाईं ओर और बाईं ओर, आगे और पीछे सभी दिशाओं में घुमाएंगे। धीरे धीरे प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। एक अवस्था में रहने के कारण गर्दन में अकड़न और दर्द हो जाता है, वो धीरे कम होगा, नसनाड़ियाँ भी मजबूत होंगी। इसी प्रकार करते रहेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। प्रतिदिन करने के मुख्य उद्देश्य, कंधे घुमाएंगे आगे की ओर, पीछे की ओर, कंधे इत्यादि में भी झटका, दर्द इत्यादि, अधिक भार, करवट इत्यादि में आ जाता है, धीरे धीरे कम आएगा, नसनाड़ियाँ मजबूत होंगी, कंधे खुलेंगे। इसी प्रकार करते जाएंगे। उसके बाद पैरों को सामने की ओर करते हुए कलाइयों को सीधा करते हुए कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे, पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। कलाइयाँ गोल गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में जो दर्द हो जाता है धीरे धीरे कम होता जाएगा। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा, परंतु प्रतिदिन अभ्यास से ही वो सब होगा, इसलिए अपनी क्षमता अनुसार ही करेंगे। हाथों से पंजों को छुएंगे, शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है। प्रतिदिन करने से ही वो अभ्यास बनेगा। शिकार करते रहेंगे। उसके बाद पीठ के बल लेटते हुए पवन मुक्तानासन करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए, छाती के मिलाते हुए, हाथों को जोड़ते हुए, घुटने को दबाते हुए, नासिका को घुटनों को लाना है। कुछ क्षण रोकेंगे, सांस लेते रहेंगे। इस आसन करने से पवन संबंधित रोगों से मुक्त रहेंगे, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना इत्यादि रोग। संतुलन बनाए रखेंगे, सांस लेते रहेंगे, इसी प्रकार करते रहेंगे। प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास आपका बनता जाएगा। सांस लेते रहेंगे, संतुलन बना के रखेंगे, इसी क्रम में प्रतिदिन करेंगे तो आपका अभ्यास बनता जाएगा। नीचे रख देंगे धीरे से, इसी क्रम में करते जाएंगे। दोबारा से नासिका को घुटनों की ओर लाएंगे और श्वास लेते रहेंगे। इसी प्रकार करना है। प्रतिदिन करने से ही अभ्यास बनेगा आपका। इसी प्रकार करते जाएंगे, प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। संतुलन बना कर रखेंगे, धीरे से रख देंगे,
पैरों को नीचे रखते हुए सेतु बंधन आसन के लिए पैरों को थोड़ा सा आगे करते हुए पीठ को बीच से उठा देंगे। हाथों से एड़ियों को छुएंगे, जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर ही उठाएंगे और हाथों से एड़ियों को छुएंगे। श्वास लेते रहेंगे। इस आसन करने से रीढ़ की हड्डी की आकृति अपनी पुनः वास्तविक अवस्था में आ जाती है और श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है। फेफड़े कंधे खुलते हैं, कंधे कमर गर्दन सभी मजबूत होते हैं। ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल भी एक्टिवेट होते हैं। मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। थायराइड और हर्निया जैसी बीमारी में भी सहायता मिलती है और अन्य आदि लाभ साधन करने से पैर भी मजबूत होते हैं। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे, श्वास लेते रहेंगे और संतुलन बना के रखेंगे। इसी प्रकार करते रहेंगे, आपको लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। धीरे से नीचे रख देंगे, परंतु उसके लिए आपको सनातन वैदिक भक्ति चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर करना होगा। दोबारा से ऊपर उठाते हुए श्वास लेते हुए संतुलन बना कर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे। इसी प्रकार करते जाएंगे, आपको लाभ ही लाभ होगा। संतुलन बना कर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे, धीरे नीचे रख देंगे धीरे से। उसके बाद हाथों को कंधों को दिशा में ले जाते हुए चक्रासन करेंगे। पीठ को और पैरों को उठा देंगे, पंजों के बल रख देंगे। धीरे से बड़ी सावधानी के साथ सहायक के सहायता या वस्तु का सहारा लेते हुए धीरे से उठा देंगे ऊपर की ओर। अंदर श्वास खींचते हुए धीरे से उठा देंगे। शासन करने से पीठ में लचीलापन आएगा, कंधे कमर गर्दन सभी मजबूत होंगे, फेफड़े मजबूत होंगे, श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी। काफ मसल, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट मसल सभी मजबूत होंगे, पैरों में भी मजबूती आएगी और आदि अन्य लाभ है। शासन करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करते रहेंगे, आपको लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद ऊर्ध्व सर्वांग आसन करेंगे। पैरों को निकट लाते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे, धीरे धीरे बड़ी सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए हाथों को कमर पर रखेंगे। कुछ देर संतुलन बना कर रखेंगे। इस आसन करने से कंधे, कमर, गर्दन, पीठ, कोहनी सभी मजबूत होगी, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा और रक्त संचार भी सुचारू रूप से होने लगेगा, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा और पेट की अतिरिक्त वसा भी धीरे धीरे कम जाएगी। पैरों को बहुत ही सावधानी के साथ नीचे क्यों लाएंगे, धीरे से रख देंगे, फिर पुनः धीरे से उठा देंगे ऊपर की ओर। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। बड़ी सावधानी के साथ करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करनी है। प्रतिदिन करते जाएंगे इसी प्रकार, तो अभ्यास आपका बनता जाएगा। श्वास लेते रहेंगे। सभी आसन में श्वास लेना ही सबसे महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे नीचे लाएंगे और बहुत ही धीरे से नीचे रख देंगे। उसके बाद हलासन करेंगे। पीठ के बल लेटते हुए दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे, बहुत ही धीरे से पीछे की ओर लाएंगे और धीरे धीरे लाते जाएंगे, धीरे से रख देंगे। श्वास लेते रहेंगे। इस आसन को करने से पैरों की वसा की पीठ में लचीलापन आएगा, मेटाबॉलिज्म, थायराइड और हार्निया जैसी बीमारी में सहायता मिलेगी, पैरों की वसा कम होगी और अन्य लाभ है। इस आसन करने से सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे, सहायक की सहायता है वस्तु का सहारा लेते हुए करेंगे। प्रतिदिन करने से अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी क्रम में करते जाएंगे, क्षमता भी आपकी बढ़ती जाएगी। प्रतिदिन करेंगे तो स्वीकार करना है, बहुत ही सावधानी के साथ धीरे से पैरों को नीचे लाएं। उसके बाद उत्थानासन करेंगे। धीरे से उठते हुए पैरों को मोड़ते हुए, पंजों का बल रखते हुए, हाथों को कंधों की दिशा से लाते हुए एड़ी पर रख देंगे और पीठ को झुकाएंगे। धीरे से पीठ को झुकाएंगे, उससे पीठ में जो नसादी दब जाती है, दबाव होता है, धीरे से खुलने लगेगा। कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे, नाभि की नसों मजबूत होगी, ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ेगी, फेफड़े मजबूत होंगे, छाती खुलेगी, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट मसल, काफ सभी मजबूत होंगे। क्या पैरों को मोड़कर हाथों को रखकर घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे, बार बार करेंगे, अभ्यास बनेगा, शरीर में लचीला बनाएगा। इस प्रकार करते जाएंगे, प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास आपका बनता जाएगा। उसके बाद हाथों को मोड़ कर करेंगे, मस्तिष्क की नसनाड़ियों में रक्त सुचारू रूप से होगी, निद्रा अच्छी और गहरी आएगी। उसके बाद तुलासन करेंगे। पद्मासन में बैठते हुए हाथों को पैरों को निकट रखते हुए तेजी से श्वास अंदर खींचते हुए अपने भार को धीरे से उठा देंगे। जितना ऊपर उठा पा रहे हैं धीरे से उठा देंगे, जितना ऊपर उठा पा रहे हैं उतना ऊपर उठाएंगे, धीरे से उठा देंगे, बहुत ही सावधानी के साथ धीरे से उठा देंगे। जितना बड़ा पे आसन को करने से कंधे, कमर, गर्दन, कलाई, पाचन तंत्र सभी मजबूत होगा। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे, जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत ही सावधानी के साथ करेंगे। इसी प्रकार प्रभुदर्शन योगासन करने के लिए सनातन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।
जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।